क़ुरबानी किस शख्स पर वाजिब है? क़ुरबानी किस पर वाजिब है, इसके निसाब के बारे में तफसील से बता दें आसिफ साहब कश्मीर से। जनाब आसिफ साहब, क़ुरबानी के निसाब में 5 चीज़ें देखी जाएंगी। 5 ये खूब अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। और ये 5 चीज़ें किस दिन देखी जाएंगी? बकरा ईद की सुबह सादिक यानी 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब, यानी ये जो 3 दिन है ना क़ुरबानी के, 10, 11, 12, इन 3 दिनों में कोई शख्स साहिब निसाब हो तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। साहिब निसाब का मतलब क्या है? यहाँ पर क़ुरबानी पर खूब समझ लें। सोना हो किसी के पास, या चांदी हो, या माल तिजारत हो। तिजारती माल का मतलब वो चीज़ जो बेचने की नीयत से ख़रीदी हो। कोई प्रॉपर्टी है बेचने के लिए ख़रीदी, दुकानदार का जो जितना सामान दुकान में पड़ा होता है सब बेचने के लिए ख़रीदा होता है। कोई कपड़ा आपने ख़रीदा था, ख़रीदते हुए बेचने की नीयत थी, तो ये तिजारती माल कहलाता है। चौथी चीज़ है नक़द रकम, कैश, यानी जो भी आपके पास बैंक में या जेब में जो कैश अमाउंट पड़ा होता है। ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान में बहुत तफसील है। आसान इसकी एक जो हम अगर ज़ब्त कर सकते हैं तो वो चीज़ जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होती हो। घरेलू चीज़ों में वो चीज़ें जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होती हो, जैसे कपड़े, कोई या बर्तन है, डिनर सेट है, पूरे साल इस्तेमाल नहीं आता। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो ना किराए पर दी है आपने और ना आप उसमें रहते हैं, वो प्रॉपर्टी भी ज़रूरत से ज़ायद में दाखिल है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, किसी के पास ये 5 चीज़ें, इनकी जो वैल्यू लगाई जाएगी तो इन 5 चीज़ों का मजमुआ अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है। 52.5 तोला चांदी आजकल 65-70 हज़ार के लगभग है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो किसी के पास ये 5 चीज़ें, या 5 में से 4 चीज़ें, या 4 में से 3 चीज़ें, या 3 में से 2 चीज़ें, या कोई एक चीज़ 52.5 तोला चांदी के बराबर है, और ये बकरा ईद की सुबह सादिक से लेकर ज़िलहिज्जा की 12 तारीख़ की गुरूब आफ्ताब से पहले तक रहती है उसके पास, तो ऐसे शख्स पर, यानी बकरा ईद की सुबह सादिक के वक्त उसके पास ये निसाब मौजूद था और ये 13 तारीख़ की ज़िलहिज्जा तक उसके पास ये निसाब मौजूद रहता है, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। 13 तारीख़ नहीं, सॉरी 12 तारीख़, 10, 11, 12, 3 दिन, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा और उस पर क़ुरबानी वाजिब है। बशर्ते के ये जो 5 चीज़ें, या 4 या 3 या 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से सबसे पहले कर्ज़ा माइनस किया जाएगा, यानी कर्ज़ा माइनस करके 52.5 तोला चांदी के बराबर बन रहा हो। इसी तरह गैस बिजली का बिल जो इनके ऊपर लाजिम है वो भी इसमें से, या जो महीने का राशन आएगा वो भी माइनस किया जाएगा। जो घर का ज़रूरी राशन होता है ना, वो भी माइनस किया जाएगा। माइनस करने के बाद अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बच रही है तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तो औरत कैसे क़ुरबानी करेगी? सोना ख़वातीन के पास बहुत होता है, चांदी होती है, चांदी नहीं भी हो तो सोने के निसाब जो है उसके साथ अगर 1 रुपया भी है तो वो भी 52.5 तोला चांदी की कीमत देखी जाएगी उसमें भी। तो औरत कैसे क़ुरबानी करेगी? उसके पास तो कैश नहीं होते आम तौर पे, तो पूरे साल जमा करे, थोड़े थोड़े अपनी जेब खर्ची से बचाया करे या सोना को बेच कर करे। अलबत्ता किसी के पास सिर्फ सोना ही है और यानी बाकी 4 चीज़ों में से कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर 7.5 तोला सोना जब तक नहीं होगा क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। यानी सोने के साथ अगर चांदी है या पैसे हैं या तिजारती माल या ज़रूर से ज़्यादा सामान है, फिर सोने की वैल्यू देखी जाएगी, सोने को नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सोना ही है तो फिर 7.5 तोले सोने से कम पे ना ज़कात होती है ना क़ुरबानी होती है। तो ये है, तफसील से आपको बता दिया। तो आप चाहें तो उसमें एक गाय में हिस्सा ले लें, चाहें तो बकरा ले लें, चाहें तो दुम्बा ले लें। मर्द पर अलग वाजिब है, औरत पर अलग वाजिब है, जो भी साहिब निसाब होता है। क्या मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं? मुसाफिर से कौन मुराद है जिस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होती? मोहम्मद फ़ारूक, वही आदमी मुराद है जी, फ़ारूकी साहब, मोहम्मद फ़ारूकी, जिस पर कसर नमाज होती है। यानी 78 किलोमीटर्स अपने शहर से जब दूर जाने का इरादा हो तो आप अपने शहर से निकलते ही मुसाफिर बन जाते हैं, और किसी इलाके में जब तक 15 दिन ठहरने की नीयत आपकी नहीं होती आप मुसाफिर ही रहते हैं। तो जिस पर कसर वाजिब है नमाज में वही मुसाफिर है, उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। क़ुरबानी के लिए दुम्बे की सही उम्र क्या है?
एक शख्स ने 2 दुम्बे ख़रीदे। एक साहब ने देखकर कहा कि इनका कद साल वाला नहीं है। अब क्या इस सूरत में इनको फ़रोख्त करके दूसरा जानवर लिया जा सकता है या अगले साल तक इन्हीं को पाला जाए? ताहिर मुनीर जी, इनको बेच के दूसरा जानवर भी लिया जा सकता है और अगले साल तक भी पाल सकते हैं, जायज़ है। लेकिन अगर 6 महीने के दुम्बे मोटे ताज़े हों और देखने में, एक साहब से ना पूछें, 2-4 साहिबों से और पूछ लें कि देखने में लग रहे हो साल के, तो फिर भी जायज़ है। क़ुरबानी किस उम्र में वाजिब है अगर साहिब इस्तिताअत हो? सहरगुल, शरीयत के तमाम अहकाम आप पर वाजिब होते हैं जब आप बालिग हो जाएं। तो ख़वातीन को जब मेंसेस आना शुरू हों तो वो बालिग शुमार होती हैं, और लड़कों को जब नाइटफॉल या इहतिलाम शुरू हो जाए तो वो बालिग शुमार होते हैं। और अगर ये अलामतें औरत में या मर्द में ज़ाहिर नहीं हुई हैं तो इस्लामी लिहाज से जब भी कोई लड़का या लड़की 15 साल का होगा तो वो बालिग समझा जाएगा। तो बालिग होते ही शरीयत के तमाम अहकाम आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो इस उम्र में अगर साहिब निसाब हैं तो क़ुरबानी वाजिब है, मर्द हो या औरत हो। अपनी क़ुरबानी छोड़कर वालिदैन की तरफ से क़ुरबानी करना, मैं इस साल अपनी क़ुरबानी ना करूं, वालिदैन की तरफ से कर लूं, तो क्या ये जायज़ है? MS फ़ारूक़ी बरतानिया से। देखें, अगर आपके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं तो फिर अगर आप वालिदैन की तरफ से करते हैं वो हकीकत में आप ही की तरफ से होती है, उसका सवाब वालिदैन को पहुँचा रहे होते हैं, तो उसमें आपका अपना वाजिब भी अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप उनकी तरफ से क़ुरबानी कर रहे हैं उनकी परमिशन से, तो फिर आपकी क़ुरबानी नहीं होगी, बल्कि एक जानवर में 2 बंदों की भी नहीं होगी, अब्बा अम्मा दोनों की नहीं होगी। 2 हिस्से लेने पड़ेंगे या 2 जानवर करने पड़ेंगे, तब अब्बा और अम्मा की होगी। तो ऐसी सूरत में फिर आप अगर साहिब निसाब हैं तो आप गुनाहगार रह जाएंगे। तो अगर आपके वालिदैन हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो फिर तो आप अपनी तरफ से क़ुरबानी करें, और वालिदैन साहिब निसाब हैं तो उनकी तरफ से अलग कर लें, साहिब निसाब नहीं है तो ज़रूरत नहीं है करने की। और अगर वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी तरफ से क़ुरबानी वो असल में आप ही की अपनी क़ुरबानी कहलाती है, क्योंकि मुर्दा जो है वो तो शरई अहकाम का, इबादत का मुकल्लफ़ नहीं है, जो मैयत है। तो आप ही की क़ुरबानी होगी, आपका वाजिब भी अदा हो जाएगा और सवाब भी उनको इंशाअल्लाह वालिदैन को मिल जाएगा।